कि सोनम, शिलोंग और साजिश का आखिरकार मास्टरमाइंड जिस तरह से सोनम रघुवंशी को कहा जा रहा है, उससे बड़ी खबर जुड़ी आपको बताते हैं, जहां सोनम रघुवंशी के इंदौर आने की पुष्टि नहीं हुई है। एसीपी क्राइम पूनम चंद यादव ने इंकार किया है। राज का हवाला कारोबार से जुड़े होने की बात भी तथ्यात्मक नहीं है। करोड़ों के लेन देन की बात भी अब तक तथ्यात्मक नहीं कही जा रही है। अहम खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी से जुड़ा ये पूरा मामला है और ये अहम खबर भी सामने आई है, जब करोड़ों के लेन देन की बात फिलहाल कही जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तथ्यात्मक नहीं है। तो एसीपी क्राइम पूनम चंद यादव ने इसकी पुष्टि की है। राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की बात भी अभी सामने आ रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि वो तथ्यात्मक किसी भी सूरत में नहीं है। साजिश में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, वैशाल, आनंद लगातार अब जेल में है। हत्या की साजिश रची जा रही थी, गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ फिलहाल की जा रही है। सीन जो है वो रिक्रिएट एक तरफ किया जाएगा। सोनम गुप्ता ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया या नहीं दिया, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। तो बता दें, सोनम गुप्ता जिस तरह से पहले कहा जा रहा था और अब रघुवंशी, सोनम रघुवंशी क्या अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया गया, फिलहाल नहीं दिया गया। पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। तो साजिश की टाइमलाइन भी आपको बताते हैं। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है। दोनों मिलकर मेघालय जाते हैं, शिलोंग में घूमने जाते हैं। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गई। तो एसीपी क्राइम पूनम चंद यादव ने फिलहाल इस बात से इनकार किया है। करोड़ों के लेन देन की बात तथ्यात्मक नहीं है। तो बता दें, एसआईटी की जांच को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है फिलहाल, क्योंकि टीम 5 दिन की जांच के बाद इस केस में अहम सुराग लगातार जुटाने में जुटी हुई है। राजा का शव मिला, इसके बाद मेघालय सरकार ने केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई। इसका मकसद ये था कि गुमशुदा सोनम की तलाश की जाए, लेकिन अब सोनम ने जिस तरह से सरेंडर किया, इसके बाद अब पूरी जो जांच है वो अलग एंगल से देखी जा रही है। ऑपरेशन हनीमून इसे नाम दिया गया है। 5 टीम बनाई गई है जो अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। मेरा बच्चा कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। बहुत मुसीबत देखा भैया। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मेरा बच्चा, जब उसके पिताजी शांत हो गए, जब से पूरी जिम्मेदारी, 3 बहनों की जिम्मेदारी पूरी मेरे बच्चे ने ही उठाया है। कपड़ा मार्केट में काम करता था, वहाँ से आता था, वहाँ को 7,000 रुपए मिलते थे, वहाँ से आता था, खाना खाता था, रात में न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहाँ भी पता कर लेना अगर भरोसा न हो आपको। अब ये काम में क्या मालूम अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, महेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए महेश, एक माँ का दिल तो यही कहेगा हमेशा ही कि मेरा बच्चा निर्दोष है, लेकिन लगातार कई अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं, कई सुराग पुलिस के कह रही है उनके पास है, लेकिन दूसरा एंगल भी महेश देखिए सामने आया है। ज्योतिषी को लेकर भी कहा जा रहा है, ज्योतिष एंगल भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो मांगलिक थी और जो राज कुशवाहा था वो मांगलिक नहीं था, इसकी वजह से पहले शादी की गई। क्या ये एंगल भी अब पुलिस ढूंढेगी, निकालने की कोशिश करेगी? महेश, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं एक बार सवाल दोहराइए प्लीज। जी महेश, देखिए इसमें लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और कई अपडेट भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह से एक ज्योतिष एंगल भी सामने आया था, ये कहा जा रहा था कि जो सोनम रघुवंशी है वो मांगलिक है, राज कुशवाहा मांगलिक नहीं है, तो पहले वो शादी करती है मांगलिक से, उसके बाद वो खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये एंगल भी, अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो ये एंगल भी पुलिस देखेगी क्या? देखिए, ये इस तरह का कोई एंगल पुलिस के लिए मायने नहीं रखता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। क्या कोई ज्योतिष सामने आया जिसने ये दोनों की पत्रिका देखी थी या किसी ने ये बताया? तो इस वक्त कई बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और उन्हीं को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उन्हीं को लेकर खबरें बन रही हैं। जैसे सोनम को प्रेग्नेंट कर दिया गया, जबकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की कोई चीज नहीं आई है। उसका इंदौर में पहले बताया गया कि वो वहां से हत्या के बाद में इंदौर पहुंची, एक होटल में रुकी, फिर बताया गया कि राज के कमरे पे उसके किराए के रूम में रुकी, जबकि राज की घर की स्थिति ये है और जो उसका किराए का रूम है
वो सोनम के घर से महज 300 मीटर की दूरी पे है, तो इतना बड़ा हत्याकांड करके क्या सोनम एक दिन के लिए अपनी जान खतरे में डाल के अपने घर के करीब आएगी? तो सोशल मीडिया में और इधर उधर जो बातें रूमर उठ रहा है, उन्हीं चीजों पे लोग अपना अपना एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो तथ्यात्मक चीज है वो सोनम के आज शिलांग में कोर्ट में पेश हो जाने के बाद में, और बाकी 4 आरोपी अब जब दिन में वहां पहुंच जाएंगे तो उनको सामने जब पुलिस बैठाएगी, पुलिस जब इनका आमना सामना कराएगी, उसके बाद में चीजें निकलेंगी। हालांकि मेघालय की टीम के पास में, एक टीम के पास में सोनम थी और बाकी दूसरी टीम के पास में जो है ये चारों आरोपी थे, तो बीच में सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन हुआ और दोनों टीमों ने आपस में जो भी दूर से उसको शेयर किया, तो काफी कुछ जानकारी पुलिस के पास में है, काफी कुछ उनको मिल चुका है। पर जब इनको सारे आरोपियों को एक साथ सामने बैठाया जाएगा और जब इसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, उसमें जाके बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। हालांकि अब बातें जो है उसमें तो मतलब जो राजा रघुवंशी का जो परिवार है, उनकी माँ का तो यहाँ तक कहना है कि उनका परिवार जो है टोटके टोने में विश्वास रखता है और उन्होंने मेरे बेटे की बलि दे दी। तो ये मानसिक स्थितियां हैं परिवार की। वो उनका एक बच्चा गया हुआ है, जवान बच्चा गया है, वो अपनी बातें कहेंगे। जो माँ है, जो राज कुशवाहा, अब राज कुशवाहा के लिए ये कहा जा रहा है कि वो हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ था, करोड़ों का लेन देन मिला। जिस व्यक्ति के पिता की अंतिम संस्कार के लिए आज से 2 साल पहले अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे और गली के लोगों ने चंदा करके जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया हो, तो क्या वो इस तरीके के पेशे में करोड़ों का लेन देन उसके पास हो सकता है, जो किराए के सिंगल एक कमरे में रहता हो अपनी 2 बहनों और विधवा माँ के साथ? तो बहुत सी चीजें रूमर जो है सोशल मीडिया के तहत घूम रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। हालांकि लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इन बातों को सुनते भी हैं, पर ये तथ्यात्मक चीजें नहीं है। तथ्यात्मक चीजें जो हैं वो पुलिस की जांच के बाद में और पुलिस की चार्जशीट के साथ में सामने आएगी, और जो पुलिस के सोर्स बता रहे हैं उन्हीं बातों पर विश्वास किया जाना चाहिए। तो ये अभी बहुत से एंगल है, और जो आपने एंगल एक जन्म कुंडली का बताया, तो ये पुलिस के लिए एंगल नहीं हो सकता है जांच का। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शादी की जल्दी क्यों थी, शादी आपने इतने कुर्सी में क्यों किया, कोई और कारण था क्या? राज जो है ये एक मोहरा है सिर्फ राज कुशवाहा, कोई और व्यक्ति है जिससे, तो ये ऐसे कई चीजें हैं और कई अलग सवाल हैं इसमें। तो बिल्कुल देखिए, तो जब चार्जशीट दाखिल होगी उसके बाद पुलिस पूरी स्थितियां स्पष्ट करेगी, लेकिन अलग अलग जो भ्रामक खबरें एक तरह से फैलाई जा रही हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली लोग इस केस से जुड़ चुके थे। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। महेश, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। देखो, अभी तक तो यकीन नहीं हो रहा था कि बहू ऐसा कर सकती है, और अब तो यकीन सच्चाई में बदल रहा है धीरे धीरे। मतलब पूरा यकीन होते जा रहा है। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। हमको उनने शेयर करी नहीं ये बात को कि जाने का कोई मुहूर्त नहीं है, और हम जब नहीं जाने देते कि वो बहू हमारे घर होती तो हम दोनों बहू बेटे हमारे घर से प्लानिंग बनाते तो हम उनको रोकते। ये प्लानिंग सोनम ने अकेली करी और वो उसके घर से करी, तो वो बात उसकी। मैं जहाँ तक मेरी प्लानिंग जब समझता हूँ, मैं इन लोगों ने जो प्लानिंग करी होगी, तो इसमें मुख्य जैसे जो है, ऐसी मम्मी को चीज़ें पता होगी इसके अंदर, क्योंकि मम्मी को ऐसी कुछ चीज़ नहीं जो पता नहीं होती होगी बच्चे के बारे में, क्योंकि अपन भी सोच रहे थे परिवार को नहीं पता होगा इस बारे में। क्योंकि इसमें जहाँ तक जो है, इसमें सोनम ने एक बार उसकी मम्मी को धमकी दी भी थी, तो मम्मी मेरी तुम शादी कभी तुम रात से नहीं कराओगे कभी, तो फिर तुम जिससे तुम शादी कराओगे मेरी, तो इसके पीछे जो अंजाम होगा वो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप देखते जाओगे, फिर देखते रहना। अब तो यकीन सच्चाई में बदल रहा है धीरे धीरे। मतलब पूरा यकीन होते जा रहा है। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। कोई भी लड़की किसी के साथ ऐसा कर सकती है, मगर ऐसा करा तो क्यों करा? इसमें क्या वजह थी करने की? राजा में किस चीज़ की कमी थी जो उसने ऐसा करा है? हमारे घर में किस चीज़ की कमी थी जो उसने ऐसा राजा के साथ करा है? हमारा परिवार क्या उसको अच्छा नहीं लगा था? क्या अच्छा नहीं लगा था? और उसको दूसरा लड़का पसंद था तो उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? किसी के बच्चे की जान क्यों ली? तो इंदौर का